हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज एक और व्लॉग में शेयर कर रही हूँ जो कि मेरा मॉर्निंग रूटीन है। आज तो वीकेंड था, सैटरडे। थोड़ा सा मैं एक्चुअली यूजुअली डेली योगा करती हूँ, मतलब प्राणायाम या कुछ भी एक एटलीस्ट 10-15 मिनट्स तो मैं करने की कोशिश तो ज़रूर करती हूँ कि कम से कम जितना टाइम मिले 5 मिनट भी चलेगा, बट बैठती ज़रूर हूँ। तो उसके बाद आज सैटरडे था, सोची कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ। तो सोचने के बाद घर पे सभी को पोहा और उपमा बहुत पसंद आता है। पहले तो सिर्फ उपमा ही बनाने के प्लान में थी, फिर सबका फरमाइश आ गया कि पोहा उपमा कॉम्बिनेशन सबको पसंद आता है। तो यूजुअली हम लोग ये कॉम्बिनेशन में बनाते हैं पोहा और उपमा, बट सैटरडे था तो सोची कि चलो कुछ लाइट सा खा ले, बट दोनों में मतलब दो डबल काम हो गया। बट इट्स ओके। अभी चलिए मैं पोहा बनाने जा रही हूँ, उसके साथ उपमा भी बनाऊँगी। पोहा यूजुअली मैं तड़का दे के पानी उबालने के बाद पहले सूजी को फ्राई करके लेती थी, पर इस बार मैंने सोचा कि सूजी को डायरेक्ट तड़के के ही साथ फ्राई कर लूँ। इसके लिए पानी मैंने साइड में गरम करने के लिए रख दिया है, ताकि डायरेक्टली गरम पानी को ऐड कर दूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से तवे को गरम करके तेल गरम कर दिया है। तेल गरम होते ही मैं ऐड कर दूँगी राई को ऐड करते हुए उसके बाद मैं ऐड करूँगी उड़द की दाल। यस, पोहा में सब सॉरी उपमा बना रही हूँ। अभी तो उपमा का स्टेप्स देख रही हूँ। अभी एक्चुअली पानी आने का भी टाइम हो गया था, तो वो भी चेक कर रहे थे कि पानी आ रहा है कि नहीं। अभी स्टार्ट, पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपके यहाँ पर भी प्रॉब्लम है क्या, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पानी हार्डली 15 मिनट्स आता है, बहुत मुश्किल से। पानी बहुत ही हम लोग कम यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा पानी को तो यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी बारिश कब होगी। बारिश सिर्फ ज़ोरदार से 2 दिन हुआ था, उसके बाद पूरा बारिश बंद हो गया। अब पता नहीं और कभी होगा। तो यहाँ पर चलिए उपमा बनाने का स्टेप्स को एक बार बता देती हूँ। उड़द दाल थोड़ा फ्राई होते ही मैं उसमें करी लीव्स, कड़ी पत्ता, मिर्ची और कांदा को डाल के फ्राई किया है। उसके बाद मैं इसमें टोमेटो भी ऐड कर रही हूँ। ये मेरा स्टाइल ऑफ मेकिंग पोहा उपमा है। मेरे मुंह में कब से पोहा ही आ रहा है, उपमा बना रही हूँ। इसके बाद मैं मेरा साउथ इंडियन फेमस पोहा कैसे बनाते हो वो मैं बताऊंगी। मैं कैसे बनाती हूँ, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। वो पोहा उपमा से ज़्यादा तो मुझे पोहा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये सब फ्राई होने के बाद इसमें ना मुझे पीनट्स या फिर कुछ मटर रहेगा ना तो ही पसंद आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मटर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं सूजी ऐड करके इसे अच्छे से फ्राई करके ले लूँगी। तो इसी के साथ ना आज मैं एक टॉपिक ली हूँ। टॉपिक मतलब मेरा पर्सनल ही टॉपिक है। एक्चुअली मेरे से ना यूट्यूब में तो मैं अभी यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस डालना स्टार्ट कर रही हूँ, बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है ना कि आप सास के साथ क्यों नहीं रहती हो, सास के साथ क्यों नहीं रहती हो। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। मुझे नहीं लगता अगर मम्मी के साथ रहने से क्यों लोगों को क्वेश्चन उठता है, सवाल क्यों उठता है। क्यों आप किसी को तो मम्मी के साथ होना, ऐसे नहीं होना कि सबको छोड़ दियो, मम्मी के ही साथ हो ना। तो पता नहीं लोगों के माइंड में क्यों क्वेश्चंस आता है, मम्मी क्यों है, सास क्यों नहीं है, क्यों उनकी भी तो सास ही है ना, हस्बैंड के भी, तो ये नहीं समझते। बट यस, इसका मैं आंसर आज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ सबको आंसर देते हुए। आंसर मैं आज देना चाहती हूँ कि क्यों मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। यस, इसका रीज़न भी है। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं जॉब करती हूँ। तो मुझे ना दोनों बच्चे का स्कूल, जॉब, स्पेशली मुझे ऑफिस जब रिपोर्ट करना रहता है ना, उस टाइम में बच्चे को मुझे डे केयर में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। अपनों के साथ रहे वो ठीक है, या फिर कोई मेड को रखो या डे केयर में रखो, वो सब मुझे नहीं पसंद है। और एक बात है कि बच्चे दादा दादी या नाना नानी के साथ जैसे बड़े होते हैं ना, तो उनका बिहेवियर ही अलग रहते हैं। मतलब कैसे हम अपने सब सिखा सकते हैं। तो इसके लिए मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। और एक क्वेश्चन ये है कि सास के साथ क्यों नहीं रहती हूँ, सास भी तो वही सिखाती है ना, सास भी तो मम्मी है ना, ये सवाल आता है। यस, मुझे कोई ये नहीं है कि सास के साथ नहीं रहना, मुझे भी सास बहुत पसंद है। एक्चुअली क्या है, मैंने कभी ना मेरे सास ससुर को देखा नहीं है। यस फ्रेंड्स, मैंने अभी तक नहीं देखा। रीज़न यही है क्योंकि शादी फिक्स होने से पहले ही मीन्स मेरे सास ससुर नहीं थे। तो वो दोनों भी नहीं थे। ससुर तो बहुत पहले ऑफ हो गए थे, और आई थिंक
जब हमारा शादी फिक्स हो गया था ना, तभी मेरी सास भी नहीं थी। शादी फिक्स होने के ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले उनका वो गुज़र गए थे। हेल्थ इशू था और कुछ भी ऐसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, सब ठीक ही थे, बट छोटे से प्रॉब्लम से उनको हेल्थ इशू, फीवर आके, मतलब ऐसे ही थोड़े बहुत हेल्थ इशू की वजह से ही ये हो गए थे। अच्छा भी नहीं लगता है कि मतलब अरे सास ससुर को देखा नहीं है कभी, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे वैसे, बट कभी देखा नहीं है, तो अगर काश थोड़े टाइम उनके साथ भी लाइफ बिताने का मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता था। क्योंकि जितने भी बोलते हैं ना उनके बारे में तो बहुत अच्छे ही बोलते थे कि वो बहुत वेट कर रहे थे कि बहू कब आएगी। वो शायद जो ज़्यादा इच्छा रखते हैं वो कभी पूरा नहीं होता है, शायद ही ऐसे लगता है। बट क्या करें, ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, जो भगवान की इच्छा रहता है वो होकर ही रहता है। तो यही रीज़न है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, घर का स्कूल सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी के टाइम में ऐसा है कि दोनों बच्चे का स्कूल, पढ़ाई, तो दोनों की जॉब, भले छोटा हो कुछ भी हो, बट दोनों कुछ ना कुछ कमाना तो बहुत ज़रूरी है, भले छोटा ही हो बट जॉब करना पड़ रहा है। तो ऑप्शन नहीं था छोड़ने का। इसके वजह से मैंने मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया कि मुझे हेल्प करने के लिए, और उन लोग बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे, इतना कि मैं अब ऐसे हो गया कि मैं फ्रीली छोड़ सकती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है कि अरे कब आओ, कब कितने बजे जाओ, मतलब कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आराम से बहुत अच्छे से संभाल लेते, इवन घर भी बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। घर संभालना करके नहीं, और घर पे जब कोई रहता है ना बड़े, तो उस खुशी ही अलग है, मुझे ऐसा लगता है। और बच्चे भी ना जो माहौल में बड़े होते हैं ना, वो बहुत ही उनका जो है मुझे सिखाते हैं मम्मी की कैसे पालना है, ऐसे मत सिखाओ, वैसे मत सिखाओ। तो मेरी मम्मी मुझे सिखाती है, बोलने वाले को क्या है, कुछ भी रहेगा तो बोलते ही रहेंगे। अगर कोई सास के साथ भी रहेंगे, अच्छे से भी रहेंगे ना, तो भी बाहर वाले कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, क्या मतलब कुछ ना कुछ उनको ना नेगेटिव सुनना ही रहता है, तो नेगेटिव बोलना ही रहता है। तो मेरे से भी बहुत क्वेश्चंस आता है, क्यों सबको ऐसा लगता है कि अरे ये शायद सास से ऐसे वैसे, बट ऐसे कोई भी रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ और ही है। जिन लोगों को पता नहीं रहता, तो उनका माइंड में ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही घूमता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी दुनिया से ज़्यादा दूसरे की दुनिया में ज़्यादा घुसते हैं, या फिर दूसरे की दुनिया में ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं। तो मैं एक्चुअली, मेरे पास तो ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं किसी और की दुनिया में घुसूँ या किसी और की स्टोरीज सुनूँ, ये सब टाइम नहीं मिलता है, तो नहीं हो पाता है। तो अभी चलिए, मैं ब्रेकफास्ट भी, देखो बातें करते करते ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया। ये पोहा बना रही हूँ, शायद ये पतला पोहा है, और इस तरह से बहुत कम ही लोग पोहा बनाते हैं, बट साउथ में ये पोहा बहुत फेमस है, ऐसे ही बनाते हैं। पोहा को गुड़ ऐड कर दिया, उसमें मैंने तड़का दिया है। तड़का में राई, फिर उड़द दाल और करी लीव्स, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च ऐड किया है। उसके बाद इसमें नारियल डाला है, थोड़े से मैंने इलायची पाउडर भी ऐड किया है, और एक है रसम पाउडर। यस, थोड़ा 1/2 स्पून रसम पाउडर ऐड करते ही है, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। ये ऐसा लगता है ना कि मीठा, स्पाइसी सब फ्लेवर है ये पोहा में, बहुत यम्मी लगता है। अब मैं बना रही हूँ कषायम। यस, चाय नहीं बना रही हूँ नाश्ते के साथ, कषायम बना रही हूँ। ये कषाया बनाने का पाउडर कैसे बनाया, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत मस्त बनता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। चाय के बदले में ये बहुत अच्छा है, हमको अभी आदत हो गया, तो हम लोग अभी चाय के बदले में वही पीते हैं मॉर्निंग में। आज तो फिर टाइम था, तो मैं सोची कि हेयर ऑयलिंग भी करके लो। ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ ऑयल है। रियली इससे ना मेरा हेयर में इतना डिफरेंस हो रहा है ना। मेरे यहाँ पर बोरिंग का पानी आता है, तो बाल मेरे ऐसे ख़राब हो चुके थे ना, इवन रफ होना, बाल गिरना बहुत ज़्यादा। बट ये ऑयलिंग के बाद मेरा बाल बहुत सही होने लगा। जब ऑयलिंग कर रही थी तभी एक मुझे केक का ऑर्डर आ गया था, 1 kg चॉकलेट फ्लेवर केक का। तो मैंने फटाफट बेक कर दिया और क्रीम भी बना लिया था, तो मैं फटाफट उसका केक भी बना कर ले रही हूँ।
यस, मैं होम बेकर भी हूँ तो केक का ऑर्डर्स भी लेती हूँ। तो इसमें एक्चुअली वो घर पे ही खाने के लिए बोले थे, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं था और मैं थोड़ी-सी मुझे भी घाई भी हो गई थी क्योंकि उनको मुझे डिलीवर करना था, तो मैंने फटाफट केक बहुत अच्छे से कर दिया था और चॉकलेट्स बहुत अच्छे से डालकर मस्त बना दिया था। बट डिज़ाइन मैंने ऐसे ही सिंपल रखा क्योंकि उन्हें ऐसे ही घर पे खाने के लिए था। फिर मैंने कल के लिए आज जाकर कोरी रोटी लेकर आ गई जो संडे स्पेशल बनेगा।